आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाज भले ही कबूल नहीं कर पाया है, लेकिन कानून इजाज़त दे चुका। लड़की लड़की से और लड़का लड़के के साथ लिव इन में रह सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। बीच बीच में आपने लड़कियों के एक दूसरे को भगा ले जाने के मामले अक्सर सुने होंगे, लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो यूपी के ज़िला बरेली का पहला वाकया है। दो लड़कियों का आपस में प्यार हुआ है। एक मूल रूप से बदायूं की रहने वाली हैं, दूसरी आनंद विहार। दोनों एसडीएम सदर कोर्ट में पेश हुई, अपनी दास्तान मोहब्बत बयां की, साथ में शादी के लिए रजिस्ट्रेशन को आवेदन किया। इस पर एसडीएम थोड़ा चौंके, लेकिन जब उनमें से एक लड़की ने यह बताया कि साथ रहने की खातिर उसने जेंडर बदलवा लिया है, अब वो लड़की से लड़का हो गई है, नाम भी उसने अपना लड़कों वाला ही कर लिया है। ये एसडीएम के लिए ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। खैर, उन्हें उस कुर्सी का दायित्व निभाना है जिसे वो संभाल रहे हैं। वो विवाह अधिकारी भी हैं, लिहाजा उन्होंने इस मामले को पहले खुद समझने की कोशिश की। जब उलझे और अब से पहले इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया तो कानूनी राय के लिए इसे डीजीसी के पास भेजा है। बहरहाल डीजीसी के जवाब की देर है। लड़की की लड़की से शादी फसाना ही रहेगी या कानूनी मोहर लगने के बाद हकीकत बनेगी, उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। देखिए द लीडर हिंदी की यह खास रिपोर्ट। बरेली में एक मामला सामने आया है जहां पर दो लड़कियों ने आपस में ही शादी करने की सहमति जताई है और उसके बाद उन्होंने बरेली की जो सदर तहसील है वहां न्यायालय में एक आवेदन किया है और आवेदन करने के बाद अब उन्होंने आगे की प्रक्रिया जानना चाहिए। फिलहाल आपको बताएं कि बरेली में ये पहला ही मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोगों ने अपना जेंडर परिवर्तन करवाया और उसके बाद आगे वो जो अपने कार्य करते हुए नजर आए हैं। ये अनूठा मामला इस बार पहला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो लड़कियों ने आपस में शादी करने की बात जताई है और एक लड़की ने तो यहाँ तक जेंडर भी चेंज कर लिया है, जिसके बाद ये मामला बरेली में चर्चा का विषय बना हुआ है और उसके बाद लगातार यहाँ पर चर्चा के बाजार गर्म हैं। आइए जानते हैं इसमें अधिवक्ता क्या अपनी विधिक राय दे रहे हैं। देखिए, कानून की दृष्टि में जो है हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसका अपना फंडामेंटल राइट्स है कि समाज में वो किसी प्रकार का हानि ना पहुंचाते हुए अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। और माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसमें कई सारी विधि व्यवस्थाएँ की गई हैं। और उन विधि व्यवस्थाओं के अनुसार वो दोनों चीज़ें वैध हैं कि वो अपना जेंडर चेंज करके या बिना जेंडर चेंज किए जिसके साथ भी चाहें रह सकते हैं और विवाह कर सकते हैं। जैसे कि अभी पूर्व में भी कई सारी खबरें सामने आई थी और इनफैक्ट एक लड़की ने तो अपने आप से ही शादी करके अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी। मगर ये जो चीज़ है वो समाज के लिए बड़ा ही खतरा है। मैं इसको अपने नज़रिए से अगर आपसे बात करूं तो ये है कि ये समाज के लिए बड़ा ही घातक चीज़ है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड सरकार पर नहीं करती हैं, संस्कार पर करती हैं। और संस्कार अगर इस तरीके के होते जा रहे हैं कि एक लड़की जो है वो अपना जेंडर चेंज करती है और उस अपने आप को पुरुष बताती है और पुरुष बन के एक महिला के साथ शादी करती है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो सामाजिक तौर से बड़ी ही गलत है, बड़ी ही घातक हैं और समाज के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न कर रही हैं। और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं समाज को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाती हैं और लोगों की भावनाओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं। ख़ास तौर से जो अभिभावक हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है कि उन्होंने जीवन भर की मेहनत मशक्क़त करके जिस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा के लायक बनाया है और बच्चे जो हैं वो आधुनिकता के दौर में इस तरीके से गलत राह पर जा रहे हैं, तो उससे देश का विकास भी जो है वो बाधित होता है। तो मेरी तो इस पर ओपिनियन यही है और ये चीज़ गलत है और एसडीएम साहब को जो है ऐसा आवेदन निरस्त कर देना चाहिए। इसमें एक एप्लीकेशन आई थी स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अपना मैरिज यहाँ रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे सकती है। क्योंकि इस केस में जेंडर चेंज करने के बाद फिर एप्लीकेशन आई है, तो इसलिए इसमें विधिक राय मांगी गई है कि अगर ये, क्योंकि ये पहली बार ऐसा केस हमारे सामने आ रहा है, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि अगर इसमें कानूनी जो भी लॉज और रूल्स है वो क्या कहते हैं, फिर हम नियम अनुसार जो भी रहेगा फिर डिसाइड कर देंगे अकॉर्डिंगली। वो बरेली के एक एप्लीकेंट और एक शायद बरेली के बाहर है। अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, बट जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा फिर उसमें आगे कार्रवाई होगी।